नमस्कार दोस्तों, मैं रविकेश कुमार जीरो टू हीरो बैच में आपका स्वागत करता हूं। अभी तो पॉलिटी चल रही है जिसमें राष्ट्रपति से स्टार्ट किया हूं। तो राष्ट्रपति के एक टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया, नेक्स्ट टॉपिक मैं अभी आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो इसमें मैं बिल्कुल नहीं पेपर का यूज किया है, नहीं पेन का यूज, केवल आपको समझना है। उसके बाद रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल याद हो जाएंगे। चलिए तो राष्ट्रपति का कार्यकाल हम लोग समझते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन उसके बीच में वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे करके पद से मुक्त हो सकते हैं या संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उनको हटाया जा सकता है। तो चलिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन वो अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, जब चाहे तब दे सकते हैं। और उनको संसद द्वारा महाभियोग लगा के उनको 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है। तो क्वेश्चन आएगी, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। और वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, और या उनको संसद द्वारा महाभियोग लगा के भी हटाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं कि 5 साल के कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी 5 साल के कार्यकाल के समाप्ति के बाद भी वे तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति चुन के नहीं आ जाते हैं। जब तक ये राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता है, ऐसा अधिकतम 6 महीना तक हो सकता है। 6 महीना के अंदर हर हाल में राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना होता है। चलिए, कार्य समाप्ति के पश्चात किसी भी तरह के नए राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 महीना के अंदर में करा लेना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि एक ही व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। एक ही व्यक्ति द्वारा तिबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में एक व्यक्ति 2 से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। अब तक एकमात्र ही ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो कि 2 बार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही केवल एक राष्ट्रपति रहे हैं जो लगातार 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किए हैं। चलिए, इसके बाद हम राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में जानेंगे। इसका चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा हमारे संविधान में 61 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं तो उन पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाया जा सकता है। जैसा कि हमारे भारत में संविधान को सर्वोच्च माना जाता है, तो राष्ट्रपति भी अगर संविधान के अनुकूल काम नहीं करते हैं तो उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है और उनको भी अपने पद से हटाया जा सकता है। जब तक अभी तक एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा। ऐसा अभी तक कोई राष्ट्रपति नहीं हुए हैं भारत में जिन पर महाभियोग लगा है, लेकिन ऐसा रूल है, लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है संसद के किसी भी सदन से, या तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन से उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए उस सदन का कम से कम 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी है। जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाने के लिए सदन का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर जरूरी है, तथा राष्ट्रपति को इसकी लिखित सूचना 14 दिन पहले देना जरूरी होता है। और राष्ट्रपति को इसकी लिखित सूचना 14 दिन पहले देना जरूरी होता है। तो आप लोग समझ गए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। उसके बाद
1/4 सदस्य होना चाहिए, उसका हस्ताक्षर होना चाहिए और राष्ट्रपति को इसकी सूचना 14 दिन पहले देनी पड़ती है। एक सदन के द्वारा महाभियोग का 2/3 बहुमत से पारित कर देने के पश्चात, एक सदन के द्वारा महाभियोग का 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव कर देने के पश्चात दूसरे सदन में भेजने के लिए 14 दिन पहले इनकी सूचना राष्ट्रपति को दिया जाता है। जैसे लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा में भेजने से 14 दिन पहले उनको सूचना दिया जाता है राष्ट्रपति को। इसकी सूचना राष्ट्रपति को दिया जाता है ताकि राष्ट्रपति दूसरे सदन में यह खुद जाकर या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से यह प्रस्तुत कर सके कि वह दूसरे सदन में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति सफल हो जाता है। जैसे वो दूसरा सदन में जा करके या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से वहाँ पे भेज करके यह साबित करने के लिए कि हम सही हैं, तो अगर वहाँ पे ये सफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में महाभियोग प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाता है। अगर राष्ट्रपति अपना क्लियरिफिकेशन दे देते हैं कि नहीं, मैंने ये जो किया वो सही है, गलत नहीं है, अगर वो संसद में स्वीकृत हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो महाभियोग की प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाता है। चलिए, दूसरे सदन में महाभियोग का प्रस्ताव अगर 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो उस दिन से राष्ट्रपति का पद खाली समझा जाएगा। अगर दूसरा सदन भी असंतुष्ट होता है, असंतुष्ट होकर के उनको 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देता है महाभियोग की प्रक्रिया को, तो वो उस दिन से राष्ट्रपति का पद खाली समझा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है राष्ट्रपति के पद के लिए रिक्तियाँ। राष्ट्रपति के 5 वर्षीय कार्यकाल की समाप्ति हो जाने पर राष्ट्रपति का पद कब खाली हो सकता है? 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर, या उनके द्वारा त्यागपत्र के द्वारा, महाभियोग के द्वारा, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर, या अवैध निर्वाचन की स्थिति में। इस स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली समझा जाता है। यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो पहले ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव करा दिया जाता है। यदि नहीं हो पाता है तो वर्तमान राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता है। दोस्तों, जो वर्तमान राष्ट्रपति रहते हैं वो जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता, नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता, तब तक वही अपने पद पर बने रहते हैं। लेकिन ऐसा कितने महीने तक हो सकता है? 6 महीने तक हो सकता है। उस बीच में राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना होता है। जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता है, इसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति की चर्चा नहीं है। देखिए, कार्यवाहक राष्ट्रपति के क्या होता है, जो कि राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उनके जगह पर वो पदभार लेते हैं। लेकिन ऐसा कब होता है? ऐसा इस स्थिति में नहीं हो सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ हो और राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया हो तो उसकी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाए। ऐसा नहीं होता है। ऐसा तब होता है जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती हो, वो त्याग पत्र दे देते हो, या महाभियोग द्वारा हटा दिए जाते हो, ऐसी स्थिति में होता है। देखते हैं, जब राष्ट्रपति का पद उनके त्याग पत्र, महाभियोग, मृत्यु एवं अवैध निर्वाचन की स्थिति में खाली होता है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। त्याग पत्र द्वारा, महाभियोग द्वारा या अवैध निर्वाचन द्वारा अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश काम करते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी पद खाली है तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश
इसका कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किया गया सभी कार्य वैध एवं कानूनी होता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो भी कार्य किया जाता है वो वैध और कानूनी होता है। साथ ही इस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति का सभी कार्य शक्तियों का अधिकारी हो जाता है। राष्ट्रपति जो है, कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के सभी अधिकारियों का, सभी कार्य शक्ति का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि उस समय वो राष्ट्रपति के पद पे काम करने, कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पे काम करने लगता है। तो जो भी शक्तियाँ उनके पास रहती है वो शक्ति इनके पास हो जाती है। चलिए दोस्तों, मैं अब इससे अगला टॉपिक में और डिस्कस करूँगा। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। मैं ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि पूरा डिटेल फाउंडेशन बैच की तरह मैं आपको बताया हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।